हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे उनकी ट्रू फीलिंग्स, यानी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू और इन जनरल। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन या किसी फैसले पर पहुँचे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ स्टक हो गया है। चलिए जी, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स फॉर यू एंड इन जनरल एज वेल। चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, योर पर्सनस फीलिंग्स, योर पर्सनस ट्रू फीलिंग्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर फोर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन एक तो बाय लुक्स एंड बाय अपीरियंस बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ा सा डरते हैं आपसे, ये साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि डरते हैं। और डरने की वजह भी जो है वो बहुत इस तरह की है कि एक्सप्रेस करते हुए, फ़न करते हुए आपके साथ थोड़े से घबरा रहे हैं। उनकी फीलिंग्स में एक तो अच्छी बात यह है कि कोई जॉय और कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन थोड़ा सा सीरियसली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट को प्रोलॉन्ग करना, कमिटमेंट को रिवाइव करना। काफ़ी अरसे से अपने आप को थोड़ा सा रोका हुआ था, ठहराया हुआ था। बीमार थे या बीमार रहे हैं, या रेस्टिंग पोजीशन में थे। दिल की नहीं सुन रहे थे, दिल क्या चाह रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। दिल की क्या ख्वाहिशात हैं उस तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि ज़िंदगी के काफ़ी सारे मसले मसाइल विद द सेवन ऑफ कप्स, बहुत सारे मसले मसाइल उलझे हुए थे। समझ नहीं आता था किस चीज़ को ऑप्ट करें और किस चीज़ को ऑप्ट ना करें। प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं, झमेले भी नज़र आ रहे हैं, चीज़ें बहती हुई भी नज़र आ रही हैं। पानी की तरह शायद पैसा भी बहुत बहा है, बहुत तमाम चीज़ें हुई हैं। लेकिन उनकी फीलिंग्स में जो एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्टेबल है, मस्कुलर टाइप बॉडी है, फिटनेस वगैरह का ज़रा ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और लीन बॉडी है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एबनॉर्मल शेप हो। बहुत अच्छे फिट पर्सन है। अगर मेल है तो बहुत टॉल होंगे, बहुत ब्रॉड होंगे, और अगर फीमेल है तो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही अपीलिंग और बहुत ही डिटर्मिन्ड नज़र आती होगी। कहीं ना कहीं रिसेंटली कुछ सेलिब्रेशन प्लान कर रहे हैं, कहीं शादी अटेंड करने जा रहे हैं, या किसी की शादी हो रही है, या आपको जब कभी भी फील कर रहे हैं तो एक सेलिब्रेशन, एक फ़न, एक हल्ला गुल्ला। कोई दो लोग ज़रूर हैं आपके पर्सन और आप लोगों के दरमियान। आप लोग कोई तीन लोग हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शायद बिज़ी हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वो ये चीज़ आपकी मिस कर रहे हैं। ऑन दी अदर पार्ट उनकी फीलिंग्स में ये है कि थोड़ा सा जॉय लाना चाहते हैं, थोड़ा सा जॉय फील कर रहे हैं, चाहते हैं कि थोड़ा सा फ़न एलिमेंट हो, बिकॉज़ दिल की काफ़ी दिनों से नहीं सुनी। बीमार रहे हैं या थक गए थे, लेकिन अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को रेस्टिंग पोजीशन में से हटा रहे हैं, बिकॉज़ बहुत सारे झमेले, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शन सामने खुले हुए थे। लेट्स सी मोर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। द चैरियट, कैंसेरियन, King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Star, Taurus, and Five of Wands. All right. आपके पर्सन बहुत क्विक हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा डरते हैं। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे लग रहा है कि आप एट अ टाइम दो लोगों को दिमाग में लेकर चल रहे हैं, और दो कोई लोग हैं आपके दिमाग में। शायद आप एक की रीडिंग देख रहे हैं, एक की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा, या जिसकी रीडिंग आ रही है उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, और आप रीडिंग को फिट कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के लिए। बिकॉज दो किंग्स आए हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं। आप किसी का सोच रहे हैं, हो किसी के बारे में रहा है, जिसके बारे में हो रहा है उसका ध्यान आपकी तरफ है,
आप जिसके बारे में चाह रहे हैं उसकी रीडिंग आ नहीं रही, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। अदरवाइज़ ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है। जिस वक्त ये थोड़ा सा पैशन और लवी डवी फील कर रहे हैं, आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और कट थ्रॉट वे में हैं, सीरियस वे में आप दो टोक बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। ये जितनी तेज़ी से आकर आपके साथ चीज़ों को सेटल करना चाह रहे हैं, आप उतनी फ्लैट आंसर्स के साथ इनको शट अप कॉल वाली फीलिंग आ रही है। विद द स्टार कार्ड आप दोनों को एट अ टाइम, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही स्टार कार्ड आया है, एक क्लोजर, एक दूरी, एक डिस्टेंस, एक खामोशी के बाद शायद जब आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत रही या है, उस वक्त आप दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं मिला। आप इंतहाई प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, जिसमें आपको ख़ुद अपने आप को मेंड करना पड़ रहा है, ख़ुद अपने आप को ठीक करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप लोगों के जो इन ऑप्शंस के दिनों में डेवलप हो गए हैं। अगर उन नोट्स पे क्लियरली बात, ओपनली बात नहीं होगी तो हमेशा आप दोनों के दरमियान एक रिफ्ट रहेगी, जो कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली सोच सकते हैं और सोच रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। डरने वाली बात जो ये थी कि एक ओपन कम्युनिकेशन का डोर ये ओपन नहीं कर रहे। आपकी तरफ से हल्का सा रिस्पांस देखते हैं तो फ़ौरन आपकी तरफ लपकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप क्लियर कट बात करते हैं। पूछा हाय, आपने भी कहा हाय, फिर क्या हाल है, बिल्कुल ठीक। मतलब चीज़ों में एक्सटेंशन या इलास्टिसिटी नहीं आ रही। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको समझ नहीं आता कि ये अगर उसी मुद्दे पर आ गए, उसी टॉपिक पर आ गए जिसकी वजह से दोनों में थोड़ा सा रिफ्ट क्रिएट हुई थी, तो फिर मामला कहाँ की तरफ जाएगा। उस नज़रिए से देखा जाए तो ये थोड़ा डर रहे हैं। हालांकि विद द चैरियट कार्ड ये बहुत तेज़ी से, बहुत क्लियरली, इनको बिल्कुल क्लैरिटी है। ये जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, इनको इसके बारे में बिल्कुल फर्म बिलीफ है एंड दे वांट टू कम टू यू। लेकिन आपकी सीरियसनेस देखकर थोड़ा सा शायद ये पीछे हो जाते हैं, इनका हौसला जो है वो थोड़ा सा मध्यम पड़ जाता है। आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे मोमेंट्स पर आपको शोल्डर की, आपको साथ की ज़रूरत रही, लेकिन किसी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से आपने अपने आप को खुद सेटल किया। तो आपके दिमाग में बिलीव बैठ गया है कि जब सब अकेले अपने आप को सेटल कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जिन लम्हों पर आपको इनकी ज़रूरत थी, जब ये उस वक्त अवेलेबल नहीं हुए, तो आपको ये लगता है कि बस लाइफ फिर सबकी सही चल रही है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों का एक डिफरेंस, एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको रिजॉल्व होना ज़रूरी है। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट क्यों आया है। आपकी रीडिंग में बहुत सेटल्ड और बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि आप लोग थोड़ी अपनी अपनी बातों पे, अपनी अपनी मंतकों पे थोड़े से अड़े हुए हैं। और आपके पर्सन जो हैं वो ओवरऑल सबके सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा फर्म और बहुत ही प्रैक्टिकल शो करते हैं, लेकिन आपके सामने जब वो आते हैं तो उनका सारा प्रैक्टिकल पन जो है वो धप जाता है। आप शायद इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सुपीरियर हैं और आप आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक पुरानी बातों की कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर ना हो। लेट्स सी मोर। 10 ऑफ कप्स। आपने इनको बड़ा फैमिली फील कराया है। ये आपकी फैमिली का पार्ट भी बनना चाहते हैं। जब कभी भी आपके बारे में फ़ील करते हैं तो आपकी फ़ैमिली को लेकर बहुत इनको सुकून महसूस होता है कि यू आर देयर फॉर योर फैमिली। तो इसी वजह से ये बिल्कुल क्लियर हैं कि किसको किसी से भी मिलवाया जा सकता है, इसको अपनी फैमिली में लाया जा सकता है, इसकी फैमिली में आया जा सकता है। इसके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि अपनी फैमिली का मेंबर बना ले, फैमिली फ्रेंड बना ले, इंट्रोड्यूस कराए, फैमिली में मिंगल करवाए। और उसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनको अच्छा लगता है आपको देख कर के आप किस तरीके से अपनी फैमिली को कैरी करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स। होल्ड बैक कर रहे हैं ये किसी बात को लेकर। ये जिन चीज़ों में स्टक हैं उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ फाइनेंसेस भी है, पैसे भी हैं, और किसी को कुछ बताना नहीं चाह रहे, ना फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं, ना सर्वाइवल बताना चाह रहे हैं। इसीलिए दुनिया को ये शो कर रहे हैं कि जैसे ये मेरा टफ़ टाइम है और इस टफ़ टाइम से मैं गुज़रूँ तो मैं खामोश रहूँ, मुझे मेरे मामले में कोई बोलो ही ना, और हाइड कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, थ्राइस 4 आया है आपकी रीडिंग में। इट्स अबाउट रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, हल्ला गुल्ला, यूनियन कार्ड है, यूनियन नंबर है ये, ऑल दीज थिंग्स। नाउ सॉरी, दरवाज़े पे नॉक हुआ था, शायद आपको, आप सेकंड्स की बात होती है, आपको तो नहीं पता चलता। चलिए,
स्टार कार्ड और 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों हैं? थ्राइस 4 आया था, ये मैं बता रही थी। ओके, आपने अपने पेन में अपनी तकलीफ़ में आप ये ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि आप हर्ट हैं। आप अपने पर्सन को ओपनली ये बता नहीं पा रहे हैं कि आप हर्ट हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से टोटलिटी में जानते हैं कि आप हर्ट हैं। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी फील कराया है, किसी को आप पे प्रायोरिटी दी है, बताया नहीं लेकिन आपने सेंस कर लिया। आपने भी अपने दिल को रेस्ट किया हुआ था, इन्होंने भी। एंड विद द स्टार कार्ड आपने अपने आप को संभाला खुद है। अपने आप को ठीक करने में इनका कोई रोल नहीं है। तो ये बात ये बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं और ये बात यहाँ पर क्लैरिफाई भी हो रही है। 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, ये अपनी सोचों में बहुत ज़्यादा फील करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस बात का कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की इनमें पावर नहीं है। ये आपको याद करते हैं, विजुलाइज करते हैं, इमेजिनेशंस में लाते हैं, खुद ही मामला सेट करते हैं, खुद ही रिजॉल्व करते हैं, खुद ही कूल हो जाते हैं कि जैसे सब चीज़ें ठीक हुई हुई हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नज़रिया कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन इस वक्त हम आपके पर्सन की फ़ीलिंग्स पता कर रहे हैं, तो फीलिंग्स में एक चीज़, एक अर्ज नज़र आ रही है। लेकिन मैं यहाँ क्लियरली बता दूँ, आप एक पर्सन को सबकॉन्शियसली भूल गए हैं, एक पर्सन कॉन्शियसली आपके माइंड में है। आप चाह रहे हैं आपको उसके मुतालिक पता चले, रिवील यहाँ पर किसी और के बारे में हो रहा है, ये मैं आपको क्लियरली बताऊँ। और अगर आपके माइंड में, आपकी लाइफ में कोई दो लोग नहीं हैं, तो फॉर श्योर एक आपकी अपनी ख़ुद की एक मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर उभर के बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसमें आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं कि आप अपने पर्सन की फीलिंग्स को चाह तो यही रहे हैं कि इसी तरह की फीलिंग्स हो, और अगर ये फीलिंग्स आपको नज़र भी आ रही हैं तो आप इनको महसूस नहीं करना चाहते, बिकॉज कहीं ना कहीं विद द 3 ऑफ सोर्ड्स आप पेन में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आप दुख में हैं। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये सारी बातें तो मेरे पार्टनर ने मुझे एक्यूज़ करी थी, मुझे सुनाई थी ये सारी बातें, तो इट कुड बी वाइस वर्सा। बट फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपका फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हुए हुए हैं, आपको देखते भी हैं, आपकी तरफ लपक के आना भी चाहते हैं, लेकिन डर और खौफ बहुत क्लियर है। लेट्स सी सोल पर्पस पे आपके पर्सन की फीलिंग्स। सोल पर्पस पे आपके पर्सन की फीलिंग्स। सोल पर्पस पे आपके पर्सन की फीलिंग्स। मेक द एफर्ट, ट्रस्ट, कॉलिंग योर सोलमेट, फाइनेंसेस एंड करियर। यानी कि जो कुछ ऊपर बताया बिल्कुल वैसा ही, कोशिश जारी है, कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद आपका ट्रस्ट गेन करना जो है शील्ड लाने के बराबर है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये बिल्कुल उसी तरह से वही शिद्दत महसूस करना चाहते हैं जो शुरू के दिनों में थी। जैसे आप इनको रोकते थे, जाने नहीं देते थे, पजेसिव एक्ट करते थे, अब आप बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। ये आप जो भी सोचते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी कहा था कभी, वो इनको रिकॉल होता है। और छोटी ही सही, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एफ़र्ट कर रहे हैं, आपको बावर करा रहे हैं कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, आप वर्दी हैं। बट इनकी अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि स्पेशली फाइनेंसेस और करियर हैं, जिसमें इनको लगता है कि ये चीज़ ठीक हो जाए। एक माइंडसेट इनका बन गया है कि खाली जेब जो होती है वो किसी को भी प्लीज़ नहीं करती। यहाँ पर भी इनको सेविंग्स को लेकर मसला था, वहाँ पे भी पैसा बड़ा दरिया की तरह बह रहा है, पानी की तरह बह रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपकी लव लाइफ या आपकी रोमांस लाइफ को जो है वो स्मूथ नहीं होने दे रहा, और ये इनकी फीलिंग्स में बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई थॉट प्रोसेस, कोई ओपिनियन इनके जहन में बन गया है मटीरियल्स को लेकर, आपको भी लेकर। कुछ ऐसी कट थ्रोट बात इन्होंने या तो पहले कही या अब डेवलप हो गई है, कुछ इस तरह की ऐसी ओपिनियन उन्होंने क्रिएट कर दिया है जो इनको बार बार महसूस होता है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जब चीज़ें बदल रही हैं तो इनको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं या तो कुछ गलत कर गए हैं, क्योंकि अब इनको वही चीज़ एज अ रिस्पॉन्स शिद्दत से महसूस कर रहे हैं ये, कि पार्टनर नहीं है, या पार्टनर है तो वैसा ही नहीं है, उसके अंदर वो पैशन नहीं है, वो शिद्दत नहीं है, डल है, साइलेंट है, रेस्ट कर रहा है, दिल टूटा हुआ है। तो एक वो नॉर्मल बिहेवियर जो इनका पहले वाला आपका इनके लिए होता होगा, वो इनको ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रीगेन करने की बहुत अशद ज़रूरत महसूस हो रही है। डिसेप्शन,
इनको आप पर डाउट रहता है, आपको इन पर डाउट रहता है, दोनों एक दूसरे पर डाउट करते हैं। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा लग रही है। मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई आप दोनों के दरमियान एक ऐसा म्यूचुअल पर्सन है जो कहीं ना कहीं दोनों को ये शो कर रहा है कि जैसे वो दोनों का हमदर्द है, और मज़े उसके खुद के हो रहे हैं। इसके लिए किसी के साथ भी फ्लर्ट कर लेना, इसके लिए किसी के साथ भी हल्ला गुल्ला कर लेना, आपके लिए भी, आपके पर्सन के साथ भी, किसी और के पर्सन के साथ भी, अपने पर्सन का भी किसी और के साथ करवा लेना, इनके लिए कोई इतनी मैटर नहीं करती बात। तो कुछ ऐसा धोखाधड़ी नज़र आ रही है, और शायद आप थोड़े से क्लियर हैं, आपकी चीज़ जो आपकी है वो आपकी है, वरना किसी की नहीं है। और आपके पर्सन की भी थोड़ी सी इस तरह की मैंटेलिटी है कि यार इट्स फन, लेट्स हैव फन, इट्स ऑल ओके, बट इट्स नॉट ओके विथ यू। तो ये चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है, जो कि आपको आपके मुतालिक ये एक ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं, और एक बिलीव इनका, एक ओपिनियन इनका सेट हो गया है। अगर ये रीडिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर है, तो लेट्स सी के चैनल्ड मैसेजेस क्या आ रहे हैं। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में चैनल्ड मैसेजेस क्या आ रहे हैं। योर पर्सनस ट्रू फीलिंग, उनकी ट्रू फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चैनल्ड मैसेजेस क्या आ रहे हैं। लेट्स रीड देयर माइंड। योर पर्सनस ट्रू फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स में प्लीज़ गिव मी द चैनल्ड मैसेजेस। क्या मैसेजेस माइंड में आ रहे हैं। यू मेक माई हार्ट फुल। सी, ये जो फैमिली वाली बात आई थी, आई एम एडिक्टेड टू यू, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी। ये देख रहे हैं आप ये वाला कार्ड, ठीक है जनाब। बी मोर सेल्फिश, ये जो मैंने कहा था ना, किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह ही बिल्कुल दिखा रहे होंगे कि ठीक है बहुत भरम है ना तुम्हारे, अपने भरम ज़रा अपने पास रखो। 15 15 10, उप्स 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 उप्स, फ्लिप हो रहे हैं। लव मी, फूट पड़ी बात। ये इनकी फीलिंग्स का बहुत सिग्निफिकेंट चैनल्ड मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, जो ये शायद अकेलेपन में अपने आप को कहते होंगे। आई मिस यू, डू यू। बिल्कुल क्लियर कट कन्वर्सेशन है। थिंक बिफोर यू एक्ट, ये इनका बहुत शिद्दत से दिल चाह रहा है कि ये आपको डांटने डपटने के अंदाज में ये बात बोलें, लेकिन ये डरते इतने हैं आपसे कि शायद आपको ये बात ना बोल पाते हों। और सिमिलरली लाइक यू, लाइक हो सकता है ये आपकी एनर्जी ऐसी आ रही हो, बट दीज आर द चैनल मैसेजेस। नाउ लेट्स सी कि अगर यही उनकी ट्रू फीलिंग्स आप सेंस कर सकते हैं, तो आपके लिए ये एडवाइस क्या है। व्हाट इज़ एन एडवाइस फॉर यू। चलिए विजडम ऑरेकल देखते हैं, अकल का ऑरेकल। प्लीज़ गाइड मी, क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स जानने के बाद। क्या एडवाइस है। मेंडिंग, वहाँ पे मैंने कह ही दिया था आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है आप हर्ट हैं, और जब तक आप फुलफिल्ड नहीं होंगे, आप हील नहीं होंगे, आप इनको एंटरटेन नहीं कर सकते। तो डीप नोइंग, एक्चुअली आप जान इतना सब कुछ गए हैं, आपके ऊपर ना चीज़ें रिवील हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर आपको और ज़्यादा दुख होता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था। काफ़ी जहानत और काफ़ी अक्लमंद इंसान हैं आप, इंट्यूशंस आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड दिस इज़ द नेवर एंडिंग स्टोरी। ये शायद आपकी लाइफ में बार बार होता रहता है, और होता ही रहता है। तो आपको ये लग रहा है कि लेट्स चेंज द पैटर्न, और मतलब आपके लिए ये चीज़ थोड़ी सी बहुत माजरत के साथ बेगैरती वाली बात है। आपको ये बेगैरती नहीं अच्छी लगती कि यार ये क्या कि मैं भी हूँ, तुम भी हो, सब हैं। और जब चीज़ों को अनक्लियर करना और ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, तो आप उलझन में आते हैं। आपकी शायद लाइफ ऐसी है, या आपकी नेचर ऐसी है कि जब सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक कुछ नहीं करना है। जब सब ठीक हो जाएगा तो आप भी ठीक हो जाएंगे। तो ये है जनाब आपके लिए एडवाइस। ये साइकिल हो सकता है कुछ दिनों तक और चले, बिकॉज़ आपके पर्सन एक तो खुल के आपसे बात नहीं कर रहे, तो वो बात ना करने की वजह से चीज़ें अटक पटक हैं। तो ये होना, बात करना, ओपन अप होना बहुत ज़रूरी है।
वरना आपको खुद ही ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने आप को ठोक पीट के सीधा करें और चलते रहें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।